हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये आपका चैनल है साई एकेडमी फॉर सक्सेस। बच्चों, पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे वीडियोस बनाने के बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। चैप्टर 2 है ये, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th बुक फर्स्ट, यानी जिसमें समकालीन विश्व की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये आपका पहला चैप्टर है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूँगा बच्चों। इसमें क्या था कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब देश जो है या पूरा विश्व जो है वो जब दो भागों में बट गया था, तो पहला भाग था अमेरिका का और दूसरा भाग था सोवियत संघ का। तो इस चैप्टर के अंदर हम सोवियत संघ के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं कि सोवियत संघ किस तरीके से आगे बढ़ा और 1989-90 के अंदर 1989 और 1990 के अंदर सोवियत संघ ने ऐसी कौन कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से अंत में सोवियत संघ का विघटन हो गया। पहले पूरी दुनिया, खासतौर पर गरीब देश, सोवियत संघ की ओर देख रहे थे, परंतु हुआ ये, अंत आते आते 1990 में ये साबित हो गया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिकन अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अर्थात साम्यवादी अर्थव्यवस्था से कहीं बेहतर है। तो ऐसा कैसे हुआ और किस तरीके से उसके बाद का विश्व बदला और आज का विश्व किस प्रकार का है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोस पॉलिटिकल साइंस की बनाई है बच्चों। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए पहले उन वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं अपना चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत। यहाँ सबसे पहले आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रही होगी बच्चों, जिसके अंदर जो ये बर्लिन की फ़ोटो है, इसके अंदर दीवार को तोड़ा जा रहा है। एक बहुत बड़ी भीड़ है जो दीवार को तोड़ने का काम कर रही है। एक्चुअल में ये जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जिसमें एक दीवार बना दी गई थी और दीवार बनाने का प्रमुख कारण था कि दीवार के एक तरफ के लोग, यानी जो पूर्वी तरफ के लोग थे, वो सोवियत संघ को सपोर्ट करते थे, समर्थन करते थे, जबकि पश्चिमी तरफ के लोग जो थे वो समर्थन करते थे अमेरिका का। इसीलिए बीच में इन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी थी। जैसे ही ये दीवार टूटी तो ये समझ आ गया कि अब सोवियत संघ का विघटन होना निश्चित है। बच्चों, बता दूं आपको, केवल बर्लिन की दीवार ही नहीं बल्कि दो देशों के भी टुकड़े हो चुके थे सोवियत संघ और अमेरिका के वजह से, और वो था कोरिया। आज कोरिया के दो भाग हैं, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया जो कि पूंजीवादी विचारधारा अर्थात अमेरिका को सपोर्ट करता था, जबकि नॉर्थ कोरिया जो कि साम्यवादी विचारधारा, जिसका जो तानाशाह है वो किम जोंग उन, वो सपोर्ट करता था। उसके जो पेरेंट्स थे या बाकी जो भी उसके जो डायनेस्टी के लोग थे वो सपोर्ट करते थे सोवियत संघ को। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस पर पहले। और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, सोवियत प्रणाली क्या थी, यानी सोवियत प्रणाली किस प्रकार की थी। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ बेसिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है कि साम्यवादी सोवियत संघ की प्रमुख विशेषताएं क्या थी या फिर सोवियत प्रणाली किस प्रकार की थी। तो पहला बच्चों बता दूं मैं आपको, उत्पादन और वितरण पर सरकारी नियंत्रण था। यानी कोई भी चीज़, कोई भी फैक्ट्री के अंदर या किसी भी उद्योग के अंदर कोई भी वस्तु बनती थी तो उस पर अधिकार होता था सरकार का। सरकार ही तय करती थी कि क्या उत्पादन होना है, कैसे उत्पादन होना है और किसके लिए उत्पादन होना है। निजी क्षेत्रों का इसके अंदर कोई योगदान नहीं था, अर्थात निजी क्षेत्रों का पूरी तरीके से इसमें अभाव पाया गया था। दूसरा पॉइंट है बच्चों, प्रतियोगिता का अभाव, क्योंकि जो सोवियत प्रणाली थी उसके अंदर निजी उद्योगों को अधिक महत्व नहीं दिया गया था। इस कारण से कंपटीशन नहीं था, यानी केवल सरकारी क्षेत्र कार्य किया करते थे, तो किसी प्रकार के प्रतियोगिता का अभाव था। तीसरा पॉइंट है बच्चों, कीमतों पर सरकारी नियंत्रण। किस वस्तु की कितनी कीमत होगी और कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होगा और कितनी मात्रा में होगा, इस सभी का जो जिम्मेदारी थी, इस सभी का जो नियंत्रण था वो केवल सरकार के हाथ में था। चौथा पॉइंट है बच्चों, सीमित स्वतंत्रताएं। लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, सरकार की आलोचना करने का लोगों को अधिकार नहीं था। रेडियो, टीवी, समाचार पत्र आदि पर भी सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जैसे लोकतंत्र होता है उस प्रकार से किसी भी स्थिति रूस के अंदर नहीं थी और आज भी नहीं है। लोगों को जब अपनी बातें कहनी होती थी तो चुटकुलों में या कार्टूनों के माध्यम से अपनी बातें कहा करते थे, अदरवाइज उन पर किसी न किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जरूर हुआ करती थी।
5वां पॉइंट है बच्चों, एक दल का नियंत्रण। सोवियत संघ में केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, अर्थात केवल एक दल का नियंत्रण था सोवियत संघ के अंदर। तो ये तो हुई 5 विशेषताएं जो हमने सोवियत संघ के विषय में पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है सोवियत संघ व्यवस्था के प्रमुख दोष लिखिए, यानी सोवियत संघ की प्रणाली में कौन कौन सी कमियां थी और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। पहला पॉइंट है लोकतंत्र का अभाव। सोवियत संघ में लोकतंत्र का अभाव था, केवल एक ही दल था, लोगों के सामने किसी प्रकार के कोई ऑप्शन नहीं थे। लोगों के पास इस बात का भी प्रतिबंध था कि वो कोई नया दल बना सके, अर्थात उन्हें नया दल बनाने की भी अनुमति नहीं थी। केवल एक ही दल के सदस्य ही चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते थे। इस प्रकार यहाँ लोकतंत्र का अभाव था। दूसरा पॉइंट है बच्चों भ्रष्टाचार। सोवियत संघ में सभी कार्यों पर सरकारी नियंत्रण था, इसीलिए यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत अधिक था। सरकारी कर्मचारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते थे और इसी कारण जो आम लोग थे वो साम्यवादी व्यवस्था के धीरे धीरे खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्हें कहीं कंप्लेंट करने का मौका ही नहीं मिलता था। अगर वो कंप्लेंट करते भी थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुआ करती थी। तीसरा पॉइंट है बच्चों निजी संपत्ति का अभाव। सोवियत संघ में लोगों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, अर्थात लोगों को एक मोटिवेशन नहीं मिलती थी, प्रेरणा नहीं मिलती थी काम करने की। अगर किसी व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाएगा तभी उसे किसी काम करने की मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि निजी संपत्ति का अभाव था। चौथा पॉइंट है गुणवत्ता और प्रतियोगिता का अभाव। सोवियत संघ में क्योंकि निजी उद्योगों का अभाव था, निजी उद्योगों को बिल्कुल भी जो चीज़ें थी वो अलाउड नहीं थी, निजी उद्योग अलाउड नहीं थे, इसीलिए वहाँ पर जो क्वालिटी गुड्स हैं वो नहीं बनते थे, क्योंकि कंपटीशन नहीं था आपस में, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ नहीं थी। इसी कारण से वहाँ पर क्वालिटी गुड्स यानी क्वालिटी टाइप ऑफ कमोडिटीज़ वहाँ नहीं बना करती थी। ये एक और प्रॉब्लम थी सोवियत संघ के अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों स्वतंत्रता का अभाव। बिल्कुल लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने की आज़ादी नहीं थी, अपने विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी नहीं थी। और इन सभी गुलामी की वजह से, इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से धीरे धीरे लोग जो हैं वो खिलाफ होते चले गए सोवियत संघ के। नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत अर्थव्यवस्था की विफलता। शुरुआत में लोग समझते रहे कि सोवियत संघ जो है वो बेहतर काम कर रहा है, परंतु धीरे धीरे जब लोगों को पता लगा कि टेक्नोलॉजी ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका की जो तकनीक है वो बहुत आगे निकल गई है सोवियत संघ से, तो धीरे धीरे सोवियत संघ के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम होने लगी। साथ में सोवियत संघ जो है अपना बहुत सारा पैसा जो है हथियारों पर खर्च किया करते थे, इसीलिए वहाँ के काम करने वाले लोगों को बहुत कम वेतन मिला करता था। इस कारण भी वे लोग सोवियत संघ के विरोध में हो गए। तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए सोवियत संघ के विषय में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर और भी बहुत ही अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।